हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडिया लर्न्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इंग्लिश सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में आसानी हो और आप टेंसेस भी बड़े आसानी से समझ पाएं। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो देख लें जिसमें मैंने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब ये सारी चीजें कवर की हैं ताकि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बड़े आसानी से समझ पाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस टेबल को समझना होगा। इस टेबल में हम क्या करने वाले हैं? सेंटेंसेस लिखने वाले हैं। सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को हम इस टेबल के जरिए सीखने वाले हैं। सेंटेंस में देखिए यहाँ पे हम कौन से सेंटेंसेस लिखने वाले हैं? स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट और यहाँ पे क्वेश्चन, इन दोनों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम समझने वाले हैं कि इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम स्टेटमेंट किसे कहते हैं? हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस, यानी हम इन सेंटेंसेस में हम कुछ इंफॉर्मेशन बताने का काम करते हैं। और यहाँ पे सेकंड वन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन यानी हम कौन से सेंटेंस को क्वेश्चन कहते हैं? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। आई होप कि आपको दोनों का मतलब समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे दोनों कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम में हम देखने वाले हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस और सेकंड कॉलम में हम देखने वाले हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हम पॉजिटिव वाला सेंटेंस हम सबसे पहले देखने वाले हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ज्यादा कुछ नहीं है, एक पैटर्न है जिसमें आपको कौन सा वर्ड कहां पर यूज करना है वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजों के बारे में अगर आपको पता नहीं है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आप ये वाला वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। आई डू ईट नूडल्स। ठीक है, आई डू ईट नूडल्स। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? आई है, ऑक्सिलरी वर्ब डू, मेन वर्ब ईट, ऑब्जेक्ट नूडल्स। यहाँ पे देखिए आई डू ईट नूडल्स। इस तरह के सेंटेंसेस आपने बहुत ही कम सुने होंगे क्योंकि इसे हम शॉर्टकट में यूज करते हैं। डू प्लस ईट क्या होगा? यहाँ पे ईट होगा। ठीक है, आई ईट नूडल्स। ठीक है, सब्जेक्ट आई, ऑक्सिलरी वर्ब डू प्लस मेन वर्ब ईट, दोनों को मिलाकर हम यहाँ पे ईट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा नूडल्स। ठीक है, आई ईट नूडल्स, मैं नूडल्स खाता हूं। यहाँ पे देखिए आई ईट नूडल्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैं नूडल्स खाता हूं। यहाँ पे हम डू प्लस ईट, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मिलाकर हम ईट शॉर्ट में बता रहे हैं। यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है? डू प्लस ईट हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जहां पे भी डू है, डू प्लस ईट क्या होगा? ईट होगा। अगर यहाँ पे डज होता, अगर हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं, यहाँ पे ही, शी, इस तरह के सब्जेक्ट्स होते तो यहाँ पे डज आ जाता। अगर यहाँ पे डज है तो डज प्लस ईट ईट्स होता। ही ईट्स नूडल्स, शी ईट्स नूडल्स, इस तरह के सेंटेंसेस आपको दिखते। यहाँ पे देखिए आई डू ईट नूडल्स को हमने शॉर्ट में क्या कर दिया? आई ईट नूडल्स। डू प्लस ईट ईट। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डू प्लस ईट क्या है, कि डू प्लस ईट को ईट क्यों बनाया गया, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप जरूर देख लें जिसमें मैंने वर्ब फॉर्म्स को समझाया है। उसी के साथ साथ आपको ये डू प्लस ईट क्या है, डज प्लस ईट क्या है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैंने कवर की हैं। ठीक है, आई ईट नूडल्स। ठीक है, अब ये क्या था? हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट था जिसमें हमने क्या बताया कि मैं नूडल्स खाता हूं। इस सेंटेंस में मैंने क्या बताया? मैं नूडल्स खाता हूं। अब यहां पे हम देखने वाले हैं हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, हम नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या करने वाले हैं? यहाँ पे देखिए जैसा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसका जैसा स्ट्रक्चर है, सेम एज इट इज वही होगा, बस उसके अंदर सिर्फ हम एक वर्ड ऐड करने वाले हैं, वो है हमारा नेगेटिव वर्ड जिसे हम कहते हैं नॉट। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे जैसा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट ही होगा, ऑक्सिलरी वर्ब तो ऑक्सिलरी वर्ब ही होगा, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? नॉट यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा यहाँ पे हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आया, उसी तरह से यहाँ पे भी सब्जेक्ट आया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ बीच में हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे नॉट। सिर्फ ये एक वर्ड इस सेंटेंस के अंदर ऐड होकर उस सेंटेंस को नेगेटिव कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, आई डू नॉट ईट नूडल्स। ठीक है, आई डू नॉट ईट नूडल्स। यहाँ पे देखिए डू और ईट को हमने यहाँ पे सेपरेटली यूज किया है, क्योंकि अगर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ में होते, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? दूर है। इसमें क्या था? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों पॉजिटिव में साथ में थे, तो हम उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। आई डू ईट नूडल्स को हमने यहाँ पे शॉर्ट में किया, आई डू प्लस ईट ईट नूडल्स, आई ईट नूडल्स।
यहां पे हम वो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के बीच में यहां पे आ रहा है हमारे पास नॉट। हम यहां पे ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें पोजीशन वही मेंटेन करनी है कि जिसकी पोजीशन जहां होनी चाहिए हमें वो पोजीशन मेंटेन करनी है, तभी वो सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे आई नॉट ईट नूडल्स करेंगे, मतलब यहाँ पे डू प्लस ईट को ईट कर देंगे, अगर यहाँ से डू हट जाएगा तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आना है, उसके बाद नॉट आना है, उसके बाद हमें वर्ब का इस्तेमाल करना है, मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम वो काम नहीं कर सकते जिसमें हम डू और ईट को मिला पाए। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को हम कब मिला सकते हैं? जब वो दोनों पास में हो, दोनों के बीच में कोई चीज ना हो तो हम मिला सकते हैं। और एक चीज, जब भी हम कोई भी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही आना चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। आपको ये चीज याद रखनी है, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट नेगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही आएगा। नॉट कहां पे आएगा? हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही आएगा। आई डू नॉट ईट नूडल्स, यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब डू है, नॉट यहाँ पे देखिए डू के साथ में यहाँ पे नॉट है, तो ये क्या है? डू क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट क्या है? हमारा नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद आएगा यहाँ पे हमारा मेन वर्ब, क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों को जोड़ नहीं पाएंगे, बीच में यहाँ पे हमारे पास नॉट आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है और नेगेटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। अब उसी तरह से हमारे पास क्या है? यहाँ पे क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चंस में भी ज्यादा कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ये सारी चीजें क्वेश्चन में भी आएंगी, लेकिन उनमें से सिर्फ दोनों चीजों की पोजीशन चेंज होगी। वो क्या है? पहले हमें यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या था? सब्जेक्ट पहले था, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बाकी सब सेम होगा, कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने क्या किया? पॉजिटिव क्वेश्चन के अंदर क्या किया हमने? यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट, बाकी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट तो जैसे के वैसे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? वही एग्जाम्पल को हम यहाँ पे क्वेश्चन में कन्वर्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। ऑक्सिलरी वर्ब आई ईट नूडल्स के अंदर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ईट तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है, लेकिन इसके साथ में क्या है? इसके अंदर क्या है? डू है और ईट, दोनों वर्ड्स यहाँ पे ईट के अंदर है, यानी डू क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ईट क्या है? हमारा मेन वर्ब है, दोनों को जोड़कर हम यहाँ पे एक वर्ब बना रहे हैं, ठीक है। डू क्या है? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? ऑक्सिलरी वर्ब आएगा डू, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में? आई। मेन वर्ब क्या है हमारा? ईट। ईट। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है ऑब्जेक्ट हमारा? यहाँ पे नूडल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा? डू आई ईट नूडल्स, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है। डू आई ईट नूडल्स, क्या मैं नूडल्स खाता हूं? पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या था? आई डू ईट नूडल्स, यहाँ पे कोई ज्यादा चेंज नहीं है, आई डू ईट नूडल्स यानी मैं नूडल्स खाता हूं। क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन के अंदर क्या है? आपको यहाँ पे अगर वही स्टेटमेंट को हम अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो वो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ज्यादा कुछ नहीं, सब्जेक्ट की जगह ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह सब्जेक्ट, सिर्फ ये चेंज कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाएगा। आई डू ईट नूडल्स यानी मैं नूडल्स खाता हूं। यहाँ पे डू आई ईट नूडल्स यानी क्या मैं नूडल्स खाता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है और पहले वो क्या था? स्टेटमेंट था। यही चेंज आपको करना है। अगर कोई स्टेटमेंट को अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ आपको ऑक्सिलरी वर्ब पहले यूज करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, तो वो स्टेटमेंट की जगह वो क्वेश्चन बन जाएगा। उसी तरह से हम देखते हैं हमारे नेगेटिव क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चन है तो क्या आएगा? सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था? ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया था, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा। नेगेटिव क्वेश्चन में भी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आएगा? हमेशा जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, लेकिन कब आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही आएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा? और नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही आएगा, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? नॉट। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट यूज करके उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे हमारा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमारा नेगेटिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा डू। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे नॉट तो नॉट ही होगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। मेन वर्ब क्या है? ईट। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? नूडल्स, ठीक है। डू नॉट आई ईट नूडल्स, ये भी एक क्या है?
क्वेश्चन है। क्या है? ये भी एक क्वेश्चन है। डू नॉट आई ईट नूडल्स, ये क्या है? ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये देखने में थोड़ा अलग सा लग रहा है क्योंकि इस फॉर्मेट में हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन करके यूज करते हैं। डू प्लस नॉट को हम शॉर्ट में क्या करते हैं? डोंट। ठीक है, डोंट। डू प्लस नॉट क्या होगा? डोंट। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट आई ईट नूडल्स। ठीक है, डोंट आई ईट नूडल्स, क्या मैं नूडल्स नहीं खाता हूं? समझ में आ रहा है? डोंट आई ईट नूडल्स, क्या मैं नूडल्स नहीं खाता हूं? यहां पे देखिए सबसे पहले क्या था? पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या था? हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम क्या कह रहे थे? आई डू ईट नूडल्स। आई ईट नूडल्स शॉर्टकट में हो जाएगा डू प्लस ईट, ईट। आई ईट नूडल्स का मतलब मैं नूडल्स खाता हूं। यहां पे नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? आई डू नॉट ईट नूडल्स। आई डू नॉट ईट नूडल्स यानी मैं नूडल्स नहीं खाता हूं। यहां पे भी डू प्लस नॉट साथ में, तो हम इसको शॉर्ट में हम कॉन्ट्रैक्शन करके हम इसको भी हम डोंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई डोंट ईट नूडल्स। ठीक है, आई डोंट ईट नूडल्स पहले क्या था? पॉजिटिव स्टेटमेंट में आई ईट नूडल्स, जिसका मतलब होता है मैं नूडल्स खाता हूं। नेगेटिव स्टेटमेंट में आपका क्या आ जाएगा? आई डू नॉट ईट नूडल्स यानी आई डोंट ईट नूडल्स, मैं नूडल्स नहीं खाता हूं। उसी तरह से क्वेश्चन में क्या आएगा? डू आई ईट नूडल्स, क्या मैं नूडल्स खाता हूं? उसी तरह से नेगेटिव क्वेश्चन क्या होगा आपका? डू नॉट आई ईट नूडल्स, उसका शॉर्ट में क्या हो जाएगा? यहां पे डोंट। डोंट आई ईट नूडल्स, क्या मैं नूडल्स नहीं खाता हूं? यहां पे क्या है? क्या मैं नूडल्स खाता हूं? यहां पे क्या है? क्या मैं नूडल्स नहीं खाता हूं। पॉजिटिव क्वेश्चन के अंदर क्या था? यहां पे क्या मैं नूडल्स खाता हूं। नेगेटिव क्वेश्चन के अंदर क्या मैं नूडल्स नहीं खाता हूं। यहां पे नॉट का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहां पे नहीं आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट किसे कहते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट किसे कहते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन किसे कहते हैं और नेगेटिव क्वेश्चन किसे कहते हैं। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो इंडिया, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।